नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बहुत कुछ हो गया है मार्केट में और कमेंट बॉक्स में भी काफी कुछ हलचल हो रही है। जब भी कोई बड़ा मामला होता है डेफिनेटली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ के लोग होते हैं और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों को पॉजिटिव सुनना है और अगर उन्हें पॉजिटिव मिल रहा है वो खुश, जिन लोगों को नेगेटिव सुन रहा है और नेगेटिव मिल रहा है तो वो खुश। दूसरी तरफ से ट्रोल होते ही होते हैं हमेशा। अभी एक्चुअली में कल हिंडनबर्ग ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर ऑलमोस्ट हर एक एंटिटी की तरफ से सफाई आ चुकी है। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों की राय ये भी है कि भाई चोर चोरी करने के बाद ये थोड़ी कहता है कि मैं चोर हूं। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन यहाँ पे ना प्रूफ है, सारे के सारे एविडेंस के रूप में बात हो रही है। हिंडनबर्ग ने जो कुछ भी कहा, जिसके लिए भी कहा, उन सब ने आके सफाई पेश कर दी है। अब सवाल केवल इतना उठता है, देखो एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो रही है कि लोग सोच रहे हैं कि अदानी ग्रुप के ऊपर ये रिपोर्ट है। नहीं जी, अदानी ग्रुप तो एक चींटी है, इसमें असली हाथी सेबी है। सेबी चेयरपर्सन है, उनके हस्बैंड है, उनके ऊपर है ये पूरी रिपोर्ट। अदानी का तो ये है कि भैया पहले हमने रिपोर्ट निकाली थी, पूरी रिसर्च इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट मिला हुआ था, उसके बाद उनकी सारी डिटेल्स हैं। तो किसी पर्टिकुलर इंसान ग्रुप स्टॉक को लेकर ये रिपोर्ट है ही नहीं। तो अगर आप सोच रहे हो कि अदानी ग्रुप के शेयर्स क्रैश होंगे तो शायद आप गलत सोच रहे हो। एक इंपैक्ट आ सकता है लेकिन वो इंपैक्ट टिकाऊ नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर तो रिपोर्ट ही नहीं है ना। आप समझो, रिपोर्ट सेबी चेयरपर्सन के ऊपर है, रिपोर्ट सेबी चेयरपर्सन के हस्बैंड के ऊपर है, उनके कैरेक्टर के ऊपर है। और रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने जांच सही से नहीं बिठाई। और पर्सनल इंटरेस्ट किस रीजन से था, वो रीजन सारे आपके सामने रखे हैं। उन्होंने मोटा मोटी लेवल पे किस किस को इंक्लूड करा है पहले वो बताना चाहूंगा। और परसेंटेज टर्म्स में उन्होंने अदानी ग्रुप को इंक्लूड करा है, सेबी चेयरपर्सन माधवापुरी बूथ जी को इंक्लूड करा है, उनके हस्बैंड धवल बूथ जी को इंक्लूड करा है, 361 वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो है जिसका पहले नाम इंडियन इन्फोलाइन हुआ करता था, इसको इन्होंने इंक्लूड करा है। अब परसेंटेज टर्म्स में 80% जो है माधवापुरी बूथ जी हैं, 10% जो है वो आपका, इनफैक्ट 70% माधवापुरी बूथ जी हैं, 20% आपका धवल बूथ जी हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ 90%, और 5% आपका जो है, 5 नहीं 8% कहना चाहूंगा अदानी ग्रुप है, और 2% इंडियन इन्फोलाइन है। तो ये इतने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनकी रिपोर्ट में, जहां पे उन्होंने चारों को लेकर नेगेटिव चीजें बोली हैं, लेकिन किसके ऊपर कितना करा है वो मैंने आपको परसेंटेज टर्म्स में मेरे लिहाज से बताया। अब सवाल ये उठता है कि भैया कि फिर अब ऑब्वियसली सेबी चेयरपर्सन के तो कोई शेयर है नहीं जो वो करेंगे, तो ये पूरे मार्केट पे डेंट आएगा, ये स्टॉक मार्केट पे डेंट आएगा, ये किसी कंपनी पे नहीं आएगा, ये स्टॉक मार्केट पे आएगा। स्टॉक मार्केट में क्या गिरावट हो सकती है, अगर हाँ तो कितनी, और आपको क्या करना चाहिए। गिरावट हो सकती है, एक झटका दे सकता है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज जितने भी वापस से जो एलिगेशंस लगे हिंडनबर्ग की तरफ से, उन पे जो काउंटर अटैक हुआ है ना, वो सारा भी बहुत पावरफुल है। चाहे 361 का ये कहना हो कि हमने आज तक अदानी ग्रुप में निवेश ही नहीं करा, या ब्लैक स्टोन का ये कहना हो कि ये गलत चीज है कि हमने उनको REIT जो हमारे बाजार में लिस्ट होने वाले थे इसके चलते उन्हें हायर किया ना, चाहे उनका IPE फंड में निवेश करना हो, उसको लेकर भी क्लियर कट आंसर आ गया कि उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे, उनका इन्वेस्टमेंट करियर काफी अच्छा था, इसलिए उन्होंने उसमें निवेश किया, और जैसे ही उनका कार्यकाल वो पोजीशन उनकी हटती है उन्होंने पूरा विड्रॉ मारा। तो सब चीज को लेकर ऑलरेडी सफाई आ चुकी है। तो आई थिंक अगर करेक्शन होनी है तो पूरे मार्केट में होनी है, और बहुत ही मतलब लिमिटेड समय के लिए इंपैक्ट रहेगा। मे भी हो सकता है एक दिन, हाफ डे, मे बी मैक्सिमम लेवल पे 2 दिन, इससे ज्यादा मुझे नहीं दिखता है इंपैक्ट। तो ये क्लियर कट बोल रहा हूं, इंपैक्ट में ऐसा नहीं है कि आप बढ़ चढ़कर उठा लो, इंपैक्ट होगा, वापस रिबाउंड आएगा, चीजें फिर से आएंगी, फिर ऊपर नीचे होगा, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है वन डे वंडर हो जाएगा, नहीं। आपने कल गिरा, आपने उठाया, अगले दिन ऊपर, आप खुश हो कि ठीक है मैंने मार दिया इस बार तो छक्का। पता चले ट्यूसडे पोस्ट मार्केट अगेन कोई बड़ी रिपोर्ट आ जाए, कुछ बड़ा मामला आ जाए, वेंसडे फिर गैप डाउन, तो आपको आराम से बैठना है, कुछ नहीं करना। हाँ, अगर कुछ करना चाहते हो, लेना चाहते हो, 100 रुपए है, थोड़ा बहुत लगाओ, मतलब अगर वेंसडे वापस गिरे तो वापस ले पाओ, पैसा बचा लेना है, एक बार में मत लगाना। गिरावट में लेने से बड़ा पैसा बनता है नो डाउट, लेकिन सोच समझकर लगाना और आराम आराम से लगाना, ये मैं कहना चाहूंगा। वन मोर थिंग,
आपको ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन इसके विपरीत भी बहुत कुछ चल रहा है, लाइक यूएस, इजराइल, ईरान, बांग्लादेश, आपका जापान येन कैरी ट्रेड, उन सबको मत भूल जाना। ये सब भी मामले गर्म हुए पड़े हैं। कल हालांकि ग्लोबली ज्यादा टेंशन नहीं दिखेगी हमें, क्योंकि अमेरिका अच्छा गया, FIDI का डेटा अच्छा गया, जापान का बाजार बंद रहने वाला है। ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी और मैंने कर दी। होप आपको सही से सही गाइडेंस दे पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।